तो ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, ना इधर का रहा ना उधर का। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना सीखो और फ़िक्र हुसैन पैदा करो, फ़िक्र करबला पैदा करो। बाबरी मस्जिद की खुदाई के अंदर कोई मंदिर नहीं मिला और अभी जो खुदाई चल रही है उसमें 200 फीट तक रेत है। और श्री राम जी को बताया गया है कि राजा दशरथ के बेटे थे। राजा तो के बेटे तो महल में ही पैदा होंगे और महल तो रेत पे खड़ा होता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। दो आज बड़ी अच्छी खबरें आई हैं सुनने को मिली है। एक तो सबको मालूम है और एक कुछ लोगों को मालूम नहीं है, दोनों बताना चाहता हूँ। एक तो ये हुआ कि वो जो 26 आयतों के मुतालिक वो खबीस नुतवाना तहकीक वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दी, ये कहते हुए कि इट्स अ फ्रिवोलस एक्ट, बेहुदा है, बेमानी ये है पिटीशन है, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया और 50,000 का जुर्माना भी लगाया, जबकि इसको सज़ा होना चाहिए। ये इस तरह की चूहे बिल्ली बहुत सारे इन लोगों की जेब में। इसको तो ना खुदाई मिला ना विसाल सनम, ना इधर का रहा ना उधर का। रे की हुकूमत के लिए गया था यजीदी लश्कर में और इसका जो हशर होना है होगा, दिन यहाँ पे भी देखेगा और ऊपर भी देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो वापस से हमें सुप्रीम कोर्ट पे एक उम्मीद जागी है। ऑल हैज़ नॉट गॉन, अभी भी हैं इंसाफ पसंद लोग जो कोर्ट कचहरी में बैठे हैं। दूसरी ये कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स आज भी हैं, जैसे संजीव भट्ट गुजरात के और एक अमिताभ दास जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, बिहार उसके कोटा के हैं IPS। खुदा बख्श लाइब्रेरी आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों, ये पटना की एक बहुत कदीमी लाइब्रेरी है जिसमें पुराने नुस्खे हैं। उसके एक हिस्से को तोड़ा गया, उस पर इन्होंने अमिताभ दास जी ने अपना गम और गुस्से का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। व्हाट अ गुड न्यूज़। तो हमें आज भी हमारी कोर्ट्स और कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं, काफ़ी होंगे जो कि इंसाफ पसंद है। हमने वो पुलिस वाले भी दिल्ली लॉर्ड्स में देखे हैं जो मुसलमानों को मार रहा है और ये कह रहा है कि जना गना मना बोल, इस तरह के भी हैं और इस तरह के भी हैं। तीसरी चीज़ ये कि लोक आयुक्त, डिप्टी लोक आयुक्त उसे चुन रहा है मिस्टर यादव को, जो स्पेशल CBI कोर्ट के जज थे, जिन्होंने 34 लोगों को 34 लोगों को जो अक्यूज थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की थी, अडवाणी वगैरह, इनको आज UP का डिप्टी लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनको इनाम दिया गया इन लोगों को छोड़ने के खातिर। दूसरी तरफ बुरी ये भी खबर है, जिस तरह से रंजन गोगोई को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने ये भी माना कि मूर्ति रखना गलत थी, बाबरी मस्जिद जो है डिमोलिशन क्रिमिनल एक्ट था, बाबरी मस्जिद की खुदाई के अंदर कोई मंदिर नहीं मिला और अभी जो खुदाई चल रही है उसमें 200 फीट तक रेत है। और श्री राम जी को बताया गया है कि राजा दशरथ के बेटे थे। राजा तो के बेटे तो महल में ही पैदा होंगे और महल तो रेत पे खड़ा होता ही नहीं है। एक कहावत भी है, क्या रेत पे महल खड़ा करोगे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आई, इसलिए उसको इनाम की शक्ल में 6 महीने बाद राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया। अब ये कोरोना के लिए पिछली बार कह रहे थे कि हम कोरोना जिहाद किन के लिए, जमातियों के लिए। अब ये देखें ना, ये सब चीज़ें देखते जाएं, ये क्लिप्स। अमित शाह विदाउट मास्क, जिसके अंडर में तमाम लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने वाली मिशनरीज है, इंटेलिजेंस है, ये किस तरह से विदाउट मास्क ट्रक पे चढ़ा हुआ बोल रहा। यहाँ कोरोना नहीं आ रहा, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसी तरह से कुंभ का मेला देखें, कुंभ के मेले में हजारों साधुओं को संक्रमित हो गए। अब कोई ये कौन सा जिहाद कहेंगे। हम मुसलमानों पे तो बहुत सारे फतवे, जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने कोरोना फैलाया। अब कौन कोरोना फैला रहा है भाई। तो ये सब बातें आपके सामने मुसलमानों। दो चीज़ें, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना सीखो और फ़िक्र हुसैन पैदा करो, फ़िक्र करबला पैदा करो। In the annals of human history and human civilization, हुसैन से बढ़ के मकतब फ़िक्र कोई नहीं है। ये वो लिटमस टेस्ट है इस्लाम का, ये वो यूनिवर्सिटी है इस्लाम की, जिसके लिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुरमा अजमेरी ने फरमा दिया, सरदाद ना दाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्सुसे यमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। दो आज बड़ी अच्छी खबरें आई हैं सुनने को मिली है।
एक तो सबको मालूम है और एक कुछ लोगों को मालूम नहीं है, दोनों बताना चाहता हूँ। एक तो ये हुआ कि वो जो 26 आयतों के मुतालिक वो खबीस नुतवाना तहकीक वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटिशन को खारिज कर दी, ये कहते हुए कि इट्स अ फ्रिवोलस एक्ट, बेहुदा है, बेमानी ये है पिटिशन है, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया और 50,000 का जुर्माना भी लगाया, जबकि इसको सज़ा होना चाहिए। ये इस तरह के चूहे बिल्ली बहुत सारे इन लोगों की जेब में, इसको तो ना खुदाई मिला, ना विसाल सनम, ना इधर का रहा ना उधर का। रे की हुकूमत के लिए गया था यजीदी लश्कर में, और इसका जो हशर होना है होगा, दिन यहाँ पे भी देखेगा और ऊपर भी देखेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो वापस से हमें सुप्रीम कोर्ट पे एक उम्मीद जागी है। ऑल हैज़ नॉट गॉन, अभी भी हैं इंसाफ पसंद लोग जो कोर्ट कचहरी में बैठे हैं। दूसरी ये कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स आज भी हैं, जैसे संजीव भट्ट गुजरात के और एक अमिताभ दास जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, बिहार उसके कोटा के हैं IPS। खुदा बख्श लाइब्रेरी आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों, ये पटना की एक बहुत कदीमी लाइब्रेरी है जिसमें पुराने नुस्खे हैं, उसके एक हिस्से को तोड़ा गया, उस पर इन्होंने अमिताभ दास जी ने अपना गम और गुस्से का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। व्हाट अ गुड न्यूज़। तो हमें आज भी हमारी कोर्ट्स और कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं, काफ़ी होंगे जो कि इंसाफ पसंद है। हमने वो पुलिस वाले भी दिल्ली लॉर्ड्स में देखे हैं जो मुसलमानों को मार रहा है और ये कह रहा है कि जना गना मना बोल, इस तरह के भी हैं और इस तरह के भी हैं। तीसरी चीज़ ये कि लोक आयुक्त, डिप्टी लोक आयुक्त उसे चुन रहा है मिस्टर यादव को, जो स्पेशल CBI कोर्ट के जज थे, जिन्होंने 34 लोगों को, 34 लोगों को जो अक्यूज थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की थी, अडवाणी वगैरह, इनको आज UP का डिप्टी लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनको इनाम दिया गया इन लोगों को छोड़ने के खातिर। दूसरी तरफ बुरी ये भी खबर है, जिस तरह से रंजन गोगोई को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने ये भी माना कि मूर्ति रखना गलत थी, बाबरी मस्जिद जो है डिमोलिशन क्रिमिनल एक्ट था, बाबरी मस्जिद की खुदाई के अंदर कोई मंदिर नहीं मिला और अभी जो खुदाई चल रही है उसमें 200 फीट तक रेत है। और श्री राम जी को बताया गया है कि राजा दशरथ के बेटे थे, राजा तो के बेटे तो महल में ही पैदा होंगे और महल तो रेत पे खड़ा होता ही नहीं है। एक कहावत भी है, क्या रेत पे महल खड़ा करोगे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आई, इसलिए उसको इनाम की शक्ल में 6 महीने बाद राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया। अब ये कोरोना के लिए पिछली बार कह रहे थे कि हम कोरोना जिहाद किन के लिए, जमातियों के लिए। अब ये देखें ना, ये सब चीज़ें देखते जाएं कि क्लिप्स, अमित शाह विदाउट मास्क, जिसके अंडर में तमाम लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराने वाली मिशनरीज है, इंटेलिजेंस है, ये किस तरह से विदाउट मास्क ट्रक पे चढ़ा हुआ बोल रहा। यहाँ कोरोना नहीं आ रहा, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसी तरह से कुंभ का मेला देखें, कुंभ के मेले में हजारों साधुओं को संक्रमित हो गए। अब कोई ये कौन सा जिहाद कहेंगे। हम मुसलमानों पे तो बहुत सारे फतवे, जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने कोरोना फैलाया, अब कौन कोरोना फैला रहा है भाई। तो ये सब बातें आपके सामने मुसलमानों। दो चीज़ें, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना सीखो और फ़िक्र हुसैन पैदा करो, फ़िक्र करबला पैदा करो। इन द एनल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, हुसैन से बढ़ के मकतब फ़िक्र कोई नहीं है। ये वो लिटमस टेस्ट है इस्लाम का, ये वो यूनिवर्सिटी है इस्लाम की, जिसके लिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुरमा अजमेरी ने फरमा दिया, सरदाद ना दाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस हुसैन। यमानिल्लाह अल्लाह।